अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो 343 पॉइंट मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे प्लस बंद हुई है और 78,569 ये लॉन्ग लोअर शेडो के साथ कैंडल है और ओपनिंग और क्लोजिंग आलमोस्ट सेम है। तो ये रिजेक्शन भी है इस ट्रेंड लाइन से, अगरचे इसे थोड़ी सी नीचे आ गई लेकिन ये एक एरिया होता है और ये चैनल में इस वक्त प्राइस जो है वो ट्रेड कर रही है। कमिंग वीक में 78,900 से ऊपर ट्रेड होने की सूरत में फिर इसका जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो जाएगा और जो लो है 76,900 का ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है कमिंग वीक में। डेली बेस पे हम देखते हैं तो 695 पॉइंट लास्ट वर्किंग डे में मार्केट प्लस रही और ये गैप ओपनिंग थी। मार्केट इस वक्त 50 मूविंग एवरेज के करीब जो है वो ट्रेड कर रही है और उसके इर्द गिर्द कॉन्टीन्यूसली ट्रेड हो रही है और लास्ट डे की क्लोजिंग जो है वो तो 20 EMA से भी ऊपर आ गई है, जो कि एक बुलिश साइन है। माड़ी पेट्रोलियम का 800% बोनस और 1340% डिविडेंड ने मार्केट के बुल मोमेंटम को एक दफ़ा से फिर एक्टिवेट कर दिया और ये मूव जो है ये पहले फोर्सी की जा सकती थी कि ट्रेंड तो इसका लंबे अरसे से बुल ही चल रहा था और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड लंबे अरसे से ये बियर हुआ ही नहीं और नए हाइज लग रहे थे। तो लास्ट वर्किंग डे में तो अपर लॉक ही रहा, खुला भी अपर लॉक पे और ट्रेड भी अपर लॉक पे ही हुआ। OGDC इसका बेनिफिशरी है क्योंकि OGDC के पास मेजर होल्डिंग है माड़ी पेट्रोलियम की और फौजी फाउंडेशन के पास, तो उस न्यूज़ पर यह भी बढ़ गया। लेकिन ये अगर हम प्योरली इसे टेक्निकल बेसिस पे देखें तो ये डिमांड एरिया में था और कॉन्टीन्यूसली इस एरिया में जो इसका 27-28 का एरिया था वहाँ से 127-28 का वहाँ से सपोर्ट बना रहा था और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जो लेट कमर्स थे उनको 140 प्लस पे मार्केट ने थमा के तो प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। तो देखें कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ जो हैं साइडवेज मार्केट में काम करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाल को देखते हैं तो ये इसने अपना एडजस्टेड प्राइस में हिस्टोरिकल हाई रिपीट कर दिया है जो 2017 का था। वहीं से इस वक्त मार्केट उसी एरिया में जो है वो ट्रेड कर रही है। ट्रेंड बुल ही है लेकिन यहाँ पे कुछ करेक्शन के आसार हैं। GHNI भी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में और ये भी अपने रेजिस्टेंस एरिया में, ये बहुत पुराना इसका 2017 का जो एडजस्टेड प्राइस में रेजिस्टेंस एरिया था 2018 का उसमें, और जो इसका हिस्टोरिकल हाई बनेगा एडजस्टेड प्राइस में वो 577 बन रहा है। साजगार एक स्ट्रॉन्ग बुल मूव देने के बाद इस वक्त साइडवेज में और ये जो एक रेंज थी 10 जुलाई की प्राइस उसके अंदर ही ऑलमोस्ट पूरा महीना प्राइस उसके अंदर ही रही है। कल लास्ट वर्किंग डे में थोड़ी सी ऊपर गई है लेकिन क्लोजिंग फिर उसके अंदर ही, तो ट्रेंड बुल ही है और फिलहाल थोड़ा साइडवेज में है। ये 1205 से ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर इसमें एक नया बुल रन स्टार्ट होने के चांसेस पैदा हो जाएं। एयरलिंक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में और जो भी पोजीशन जिसकी चल रही है वो अपना ट्रेल स्टॉप जो है उसे कर ले प्रॉफिट में ताकि पोजीशन जो है वो सिक्योर हो जाए। ट्रेंड इसमें बुल ही है। यूनिटी जो है ये अपने जो रेजिस्टेंस एरियाज़ थे उनको सपोर्ट बनाते हुए और ट्रेंड इसमें भी बुल है। सीमेंट सेक्टर बेनिफिशरी था इंटरेस्ट रेट के कम होने से, लेकिन साथ ही इसमें जो न्यूज़ आ गई कि जी इसमें टैक्स बढ़ गया है तो प्राइस नीचे की तरफ। इस वक्त ये दो रिजेक्शन इसके एरियाज़ बन रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन और दूसरा फिर 200 EMA। तो यहाँ पे कुछ बुल मोमेंटम के चांसेस बन सकते हैं। फ़िलहाल ट्रेंड जो है वो साइडवेज है लेकिन नीचे सपोर्ट एरिया भी है। मैपल लीफ साइडवेज में लॉन्ग टर्म बुल है लेकिन इस वक्त सपोर्ट एरिया में ये इसका जो मार्च में सपोर्ट बनी थी इस वक्त प्राइस उस एरिया में ही है। तो व्यूअर्स ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म करती हैं। एंड विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग और सीखें मार्केट को, टेक्निकल एनालिसिस को सीखें और मार्केट से अपने हिस्से के पैसे निकालें कि मार्केट्स कैसे ओबे करती हैं टेक्निकल एनालिसिस को और किस तरह से मार्केट से अपने हिस्से